Hello student, today we are going to solve question based on Kirchhoff's law. ये है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, इन द गिवन नेटवर्क फाइंड द वैल्यूज ऑफ करंट I1 I2 एंड I3 इन द गिवन नेटवर्क। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, ये देखिए। यदि हम यहाँ पे देखें ध्यान से, तो ये I1 ब्रेक हो रहा है I2 और I3 में। तो एक तो इसमें फर्स्ट लॉ ही लग सकता है फ्रॉम किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ में हम जानते हैं सम ऑफ आउटगोइंग करंट इज इक्वल्स टू इनकमिंग करंट। इस पॉइंट पे इनकमिंग करंट I1 है एंड ये ब्रेक हो रही है I2 और I3 में। तो इसको हम इक्वेशन 1 बोल सकते हैं। एक इक्वेशन आ गया। अब देखिए, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं I1 I2 I3। तो वी हैव टू मेक 3 इक्वेशंस। एक हमने ये फर्स्ट लॉ से, जंक्शन लॉ से बना ली। अब 2 हमें और इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी बाय अप्लाई लूप लॉ इन क्लोज लूप ADBA में लगा लीजिए। इस ऐसे चलते हैं हम लोग ADBA। तो देखिए लूप लॉ कैसे लगेगा। इसमें इसमें करंट क्या है, I1 है। तो 2I1 प्लस 1I1, ये 2 इंटू, इसमें करंट I1 है तो 2 इंटू I1 हो गया इसके अक्रॉस पोटेंशियल। और यहाँ पर 1I1, क्योंकि रेजिस्टेंस 1 ओम है, करंट I1 है। एंड लूप का जो आपने रास्ता लिया है उसी के अलोंग ये भी है, तो ये भी प्लस ही हो जाएगा। 3 रेजिस्टेंस इंटू करंट। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये जो करंट है E2 सेल से नेगेटिव प्लेट से लीव कर रहा है और यहाँ पे ये पॉजिटिव प्लेट से लीव कर रहा है। तो आप इसको लेंगे, ये वाला पॉजिटिव EMF होगा 2 और ये होगा नेगेटिव 2 माइनस 1। तो ये आपके पास हो जाएगा 3I1 प्लस 3I2 इक्वल्स टू 1। ये आपका इक्वेशन हो गया 2। अभी हमें एक और इक्वेशन बनानी होगी। नाउ अप्लाई किरचॉफ लूप लॉ इन क्लोज लूप DCBD। DCBD DCBD। अब देखिए, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं आप 3 इंटू I3। इसमें आप लिख सकते हैं 1 इंटू I3, तो I3 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये आपने, इसमें करंट का डायरेक्शन जो आपने लूप लिया है उसके अपोजिट आ रहा है इस लेग में।
तो आपको माइनस लेना पड़ेगा, -3i2। अब ईएमएफ की बारी आती है। यहाँ पे ये है 3 वोल्ट और ये पॉजिटिव प्लेट से करंट लीव कर रहा है, तो इसको पॉजिटिव लेंगे 3, और यहाँ पे ये नेगेटिव प्लेट से लीव करेगा, तो ये -1, तो ये हो जाएगा आपका 2। 3 - 1 2 हो जाएगा। देख लीजिए आराम से। इसको यदि हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4i3 -3i2 इक्वल्स टू 2। इसे इक्वेशन 3 बोल सकते हो। अब हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गए, 1 2 3। अब लेकिन यहाँ पर ये i3 और i2 में है, तो हमें क्या करना होगा, क्योंकि ये इक्वेशन किस में है, i1 और i2 में, तो इसे भी हमें i1 और i2 में बनाना होगा सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे हमें i3 की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल के 1 से इसमें डालनी होगी। देखिए फ्रॉम इक्वेशन वन i3 आ सकता है i1 माइनस i2। सब्स्टिट्यूट the value of i3 in equation 3। इक्वेशन 3 क्या थी, 4i3 माइनस 3i2 इक्वल्स टू 2। 4i3 हमने कितना निकाला है, i1 माइनस i2 माइनस 3i2 इक्वल्स टू 2। अब इसे ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 4i1 माइनस 4i2 माइनस 3i2, ये हो गया आपका 4i1 माइनस 7i2 इक्वल्स टू 2। इक्वेशन नंबर 1 2 3, इसे आप 4 कह सकते हैं। अब देखिए ये इक्वेशन भी आपकी i1 और i2 में है, और इक्वेशन 2 भी आपकी i1 i2 में है। तो नाउ सॉल्व इक्वेशन, नाउ सॉल्व इक्वेशन 2 and 4। ये आपके पास है इक्वेशन सेकंड, आपको दी हुई है 3i1 प्लस 3i2 इक्वल्स टू 1, एंड ये वाली इक्वेशन है आपके पास 4i1 माइनस 7i2 इक्वल्स टू 2। अब इसको सॉल्व कैसे करना होगा, यदि हम इस इक्वेशन में इसको कट करने के लिए इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए बाय 4, और इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3। तो देखिए ये जब 4 से मल्टीप्लाई होगी ये वाली इक्वेशन, तो ये हो जाएगा 12i1 प्लस 12i2 इक्वल्स टू 4। यहाँ पे ये हो जाएगा 12i1 माइनस 21i2 इक्वल्स टू 6। अब देखिए ऑन सब्ट्रैक्टिंग
साइन विल चेंज, यहाँ पे ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा ये 12 पहले से है और ये 21 है। 12 प्लस 21 कितना हो जाएगा? 33। I2 इक्वल्स टू -2। तो I2 विल कितना आ जाएगा? I2 -2/33। अब इस I2 की वैल्यू हम इक्वेशन 4 में रख देते हैं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, यहीं देख लीजिए, सब्स्टिट्यूट the value of I2 in equation 4। I2 की वैल्यू है आपके पास -2/33 -7I2 इक्वल्स टू 2। तो ये हो जाएगा ये यहाँ पर I2 यहाँ पर था, थोड़ा ये गलत हो गया, 4I1 था तो 4I1 एज इट इज रहेगा, -7I2 की जगह आप ये डाल दीजिए -2/33 इक्वल्स टू 2। तो ये हो जाएगा 4I1 इक्वल्स टू 2। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 14 हो जाएगा, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा 14/33। 4I1 इक्वल्स टू, एलसीएम ले लेंगे 33, 66 हो जाएगा, 66 - 14। अब यहाँ पे 66 में से जब 14 को हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 52। चेकआउट फर्स्ट 4I1 हमने डाला है इस I2 को डाला है हमने इक्वेशन 4 में। तो 4I1 -7I2 इज हाउ मच? -2/33 इक्वल्स टू 2। तो ये हो जाएगा 14 और 14/33 प्लस का उधर जाके ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर यस, तो ये हमारा आ गया 52 और अपॉन 33। अब हमें I1 चाहिए तो I1 आ जाएगा 4 13 टाइम डिवाइड कर देगा तो ये हो जाएगा 13/33। ये I1 की वैल्यू आ गई, ये I2 की वैल्यू आ गई। यदि हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में डाल दें तो हमें क्या मिल जाएगा? I1 है हमारे पास, I2 है तो हमें I3 मिल जाएगा। नाउ हाउ टू गेट I3। इसी इक्वेशन में डाल दीजिए, यहाँ से I3 ले लीजिए। I3 इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ से I1 -I2। I1 आपने कितना निकाला था? 13/33 और I2 आपने निकाला था, माइनस का था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/33। तो यहाँ पे एलसीएम 33 हो जाएगा, 13 + 2 ये हो जाएगा 15/33। ये I3 हो गया। तो ये I3 की वैल्यू हो गई, ये आपकी I2 की वैल्यू हो गई और ये आपकी I1 की वैल्यू हो गई।
ये I3 हो गया आपका, ये आपका I2 हो गया, और ये आपका I1 हो गया। स्टूडेंट्स, अभी तक आपने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट टू गेट मोर फर्दर वीडियोज़ related to the chapter current and electricity. Now move to next question. ये भी हमें क्वेश्चन जो है इसमें भी यूजिंग बोल रहा है, यूजिंग द किरचॉफ्स रूल फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द करेंट्स I1 I2 I3। एक्सप्रेशन फॉर द करेंट्स I1 I2 I3 का कहने का मतलब आपको I1 I2 I3 ही निकालना है। अब यहाँ पे भी देखिए, ये एक सर्किट आपको दिया हुआ है, इसमें ये I3 है, ये I2 है, ये I1 है, ये E1 सेल का EMF 2 वोल्ट है, इसका 1 वोल्ट है, इसका 4 वोल्ट है, ये R1 4 ओम, R2 आपको 3 ओम एंड R3। तो देखिए यहाँ पे भी हमें आप देख रहे हैं कि I3 यदि यहाँ से जाएगा तो ये दो पार्ट्स में बढ़ रहा है, एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है। तो बाई अप्लाई किरचॉफ फर्स्ट रूल और जंक्शन रूल, जंक्शन रूल हमें कहता है सम ऑफ इनकमिंग करंट, इनकमिंग कौन सा है यहाँ से, ये इनकमिंग इस पॉइंट पर आ रहा है, इसका नाम डाल दीजिए A B C D E F। तो देखिए यहाँ से ये करंट जा रहा है, ये करंट I3 ब्रेक हो रहा है I2 और I1 में। तो यहाँ पे इनकमिंग करंट एट पॉइंट F इज I3 एंड इस पॉइंट पे ये दो करंट्स में डिवाइड हो रहा है I2 एंड I1। तो एक इक्वेशन आपका I1 प्लस I2 ऐसे आ जाएगा, से इक्वेशन 1। अब क्योंकि इसमें भी 3 वेरिएबल्स हैं I1 I2 I3, तो वी हैव टू मेक 3 इक्वेशंस। वन वी हैव मेड with the help of by-junction rule or the first rule Kirchhoff's, and now we will make 2 other equations। यहाँ पे एक लाइन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें पहले लगाते हैं हम लोग एफ सी, इस ऐसे चलते हैं एफ सी बी ए एफ, अप्लाई अप्लाई किरचॉफ सेकेंड लॉ और लूप लॉ। इन क्लोज लूप एफ सी बी ए, जहाँ से शुरुआत करेंगे वहीं क्लोज करते हैं, एफ सी बी ए एफ। तो देखिए इसमें करंट कितना है, एफ सी आर्म में I2 है, तो और रेजिस्टेंस 3 है, तो 3 इंटू I2 हो जाएगा 3 I2, इस आर्म में 3 एफ सी बी ए एफ में करंट इसमें है I2 और रेजिस्टेंस है 3, तो 3 I2 हो जाएगा प्लस। अब हम इस आर्म में, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे आएंगे, इस आर्म में 2 ओम का रेजिस्टेंस है और करंट है I3, तो ये हो जाएगा 2 I3। अब देखिए इसमें 2 सेल्स लगे हुए हैं, एक सेल इससे करंट नेगेटिव प्लेट से लीव कर रहा है, इससे करंट पॉजिटिव, तो ये वाला पॉजिटिव माना जाएगा 4 वोल्ट और ये नेगेटिव माना जाएगा 1 वोल्ट। तो आपके पास आ जाएगा 3I2 +
प्लस 2i3 इक्वल्स टू 3। यदि हम यहाँ से इसे इक्वेशन 2 बोल दीजिए। नाउ अप्लाई लूप लॉ in closed loop एफ सी, ऐसे चलते हैं, एफ सी डी ई एफ। जहाँ से शुरुआत करेंगे तो देखिए एफ सी डी ई एफ। तो देखिए इसमें है हमारे पास करंट है I2 और डायरेक्शन लूप का वही है जिस 2 × 3, तो ये हो जाएगा 3i2। अब ऐसे आएंगे। अब आपने जो लूप का डायरेक्शन लिया है ऐसे लिया है, लेकिन ये इसके अपोजिट आ रहा है इस लेग में, तो ये माइनस हो जाएगा 4i1। और यहाँ पे ये नेगेटिव प्लेट से करंट लीव करेगा और यहाँ पर ये नेगेटिव प्लेट से करंट लीव करेगा। तो ये हो जाएगा ये है आपका 1 और ये आपका हो जाएगा 1 और ये 2। तो ये आएगा आपका यहाँ पर माइनस, आपने ये ऐसे लिया है तो ये ज़्यादा बोल्ड पर हो जाएगा, तो 2 - 1। तो ये आ जाएगा 3i2 माइनस 4i1 इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर ये इक्वेशन I1 I2 में है, हमें अब इस इक्वेशन से इक्वेशन 3 बोल दीजिए। इसमें आप I3 की, इसको I1 I2 में बनाने के लिए I3 की वैल्यू हम 1 से डाल सकते हैं इस इक्वेशन से। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3i2 प्लस 2, I3 इज हाउ मच, I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 3। तो ये हो जाएगा 3i2 प्लस 2i1 प्लस 2i2 इक्वल्स टू 3। तो ये हो जाएगा आपका 5i2 प्लस 2i1 इक्वल्स टू 3। अब हम सॉल्व करेंगे। ऑन सॉल्विंग पहले ये देख लीजिए। अब सॉल्व करते हैं इन इक्वेशंस को। नाउ सॉल्व इक्वेशन 1 2 एंड 4। इसे आप 4 इक्वेशन बोल दीजिए, इक्वेशन 4 बोल दीजिए, इक्वेशन 4 बोल दीजिए इसको। सॉल्व इक्वेशन 1 2 एंड 4। तो यहाँ पर 3i2 माइनस 4i1 इक्वल्स टू 1 एंड यहाँ पर है 5i2 प्लस 2i1 इक्वल्स टू 3। अब यदि सपोज हमें i1 कट करना है तो यहाँ पे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से और इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से। तो ये इक्वेशन कैसे हो जाएगी, 6i2 माइनस 8i1
इक्वल्स टू 2, और ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 20i2 माइनस 8i1 इक्वल्स टू 12। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे साइन विल चेंज, प्लस हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा, दिस विल कट डाउन। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास 14i2 इक्वल्स टू माइनस 10। तो i2 विल कम चेक कर लीजिए इसमें ये है आपके पास, इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 5 4 जा 20, और ये 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और ये हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, 3i2 माइनस 4i, तो ये हो गया आपका 6i2 माइनस 8 इन 1। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमने सब्ट्रैक्ट किया है तो ये यहाँ पर साइन विल चेंज, तो ये आ जाएगा आपका -10। ये साइन यहाँ पे प्लस था तो ये प्लस होगा तो ये यहाँ पे हमें ऑटोमेटिकली कटेगा, तो सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो ये आपका वैसे ही कट जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 26i2, और ये आपका आ जाएगा प्लस का 14। तो ये यहाँ पे i2 इक्वल्स टू आ जाएगा 7/26। अब हमारे पास i2 आ गया। अब किसी इक्वेशन में आप इसको रख दीजिए, तो 3i2 7/26 माइनस 4i1 इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा 21/26 माइनस 4i1 इक्वल्स टू 1, 21 माइनस 26 माइनस 1 इक्वल्स टू 4i1। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये 26 आ जाएगा, 21 माइनस 26 17/13 आएगा ये, तो ये इसको 13 कर दीजिए, तो ये यहाँ पे 13 आएगा, 21 माइनस 13 यहाँ पे 13 आएगा इक्वल्स टू 4i1। इसमें गलती होने के चांस रहते हैं, तो बी केयरफुल हियर। ये यहाँ पे आपके पास कितना बचेगा, 8/13 इक्वल्स टू 4i1, तो यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगा i1 इक्वल्स टू 8/13/4, तो ये इसको 2 टाइम, तो i1 आ जाएगा 2/13। i1 है हमारे पास, i2 है। अब इस इक्वेशन में डाल दीजिए फर्स्ट में, तो आपके पास i3 आ जाएगा। तो देखिए सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर, i3 इक्वल्स टू आएगा, i1 हमारा आया था 2/13 एंड i2 आया था 7/13। तो जब इसको ऐड करेंगे तो 9/13 विल बी i3। तो देख लीजिए ये i3 आ गया, ये i2 आ गया, और ये i1 आ गया। अभी तक यदि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट टू गेट मोर वीडियोज़ in physics. I will give continuous videos in physics. अब हम लोग मूव करते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो
क्वेश्चन नंबर, ये आपने देखा होगा एनसीईआरटी में, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन द गिवन फिगर। यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये 5 ओम, 5 5 10, यहाँ पे 10 और ये 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है। तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने सर्किट डायग्राम पहले ही बनाया हुआ है। तो देखिए ये मेन सेल यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ से करंट जाएगा, तो करंट यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा एट पॉइंट ए। तो ये यहाँ पे I2 और यहाँ से मेन करंट I आ रहा था, तो यहाँ पर हो जाएगा ये, इस ब्रांच में करंट होगा आपके पास I1। ये टोटल करंट यहाँ से I आ रहा था, I1 इधर चला गया तो बाद बाकी इधर आएगा। अब ये I1 फिर इस पॉइंट B पे डिवाइड हो जाएगा, जिसमें से I2 इधर चला गया तो I1 माइनस I2 इधर आ जाएगा, ये इधर आएगा, ये वाला करंट ऊपर से आएगा I2 और इधर से आ रहा है I माइनस I1, तो ये दोनों ऐड होके इस ब्रांच में जाएंगे, डीसी ब्रांच में, और ये फिर ऐसे करके यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे I1 माइनस I2 प्लस I माइनस I1 प्लस I2, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे I2 कट जाएगा और I1 भी कट जाएगा, तो टोटल करंट वापस कितना हो जाएगा I। यदि सर्किट के अंदर जितना करंट यहाँ से जा रहा है उतना ही वापस इस पॉइंट पे आ जाता है, तो ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया है, तो फर्स्टली वी हैव टू मेक करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन द नेटवर्क गिवन टू फाइंड। तो हमने यहाँ पर भी क्या है, एक हमने वेरिएबल I है, एक I1 है, एक I2 है, तो 3 वेरिएबल्स आर हियर, वी हैव टू मेक 3 इक्वेशंस। तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग लेते हैं इनक्लोज लूप ABDA, अप्लाई लूप लॉ in closed loop ABDA, ऐसे चलेंगे। अब देखिए AB, इसमें आप 10 इंटू I1 हो जाएगा, इसमें 5 ओम का रेजिस्टेंस है, 5 प्लस 5 I2 हो जाएगा। अब आपने रास्ता ये चूज किया है, अब लेकिन ये इसके अपोजिट है, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 5I माइनस I1। इसमें आप देख रहे हैं कहीं पे भी बैटरी नहीं है इस लूप में, तो इसका EMF आप 0 ले लेंगे। इसको 5 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2I1 प्लस एक सिंगल I2 माइनस I माइनस I1, और 5 कॉमन लेके मैंने 0 में 0/5 0 हो जाएगा। इसको ऑफ इजी कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2I1 प्लस I2 माइनस I1 प्लस I1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ये एक I1, ये दूसरा I1 है, तो ये हो जाएगा 3, इसको लिख सकते हैं 3I1 प्लस I2 इक्वल्स टू ये I है यहाँ पर, और ये I उधर जाके I हो जाएगा, तो 3I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I। इसे इक्वेशन 1 बोल दीजिए। अब देखिए पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास, अब हम इस वाले लूप में लगाएंगे। नाउ अप्लाई KCL, किरचॉफ लूप लॉ भी शॉर्ट में ऐसे बोला जा सकता है, लॉ। अब इसमें हम लोग BC ऐसे चलते हैं, B ऐसे चलिए, BD
सी बी। तो देखिए इसमें मैं, चलिए ऐसे ले लीजिए, तो यहाँ पर लूप जो मैं ले रहा हूँ बी सी डी बी। इक्वेशन अब लगाते हैं बी सी, इसमें 5I1 माइनस I2, इस ब्रांच में करंट रेजिस्टेंस 5 ओम है और करंट I1 माइनस I2 है। अब ये हमने जो रास्ता चूज किया उसके ये अपोजिट जा रहा है तो माइनस ले लेंगे 10I माइनस I1 प्लस I2। फिर ये भी इसके अपोजिट हो जाएगा -5I2। इसमें भी कोई बैटरी नहीं है तो ये भी EMF इसका भी 0 हो जाएगा। 5 कॉमन आ जाएगा तो कॉमन लेंगे तो 5 0 में चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा I1 माइनस I2 माइनस 2I माइनस I1 प्लस I2 माइनस I2 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। I1 माइनस I2 माइनस 2I प्लस 2I1 माइनस 2I2 माइनस I2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर एक I1 है, ये दूसरा I1 है, तो ये हो जाएगा 3I1, I2 है 2I2 4I2 माइनस 4I2, और ये 2I हम उधर लेके चले जाते हैं 2I। तो दूसरी इक्वेशन ये बन गई आपकी, पहली आपकी ये बन गई थी, इसे आप 2 बोल दीजिए। अब देखिए हम तीसरी इक्वेशन बनाते हैं ए डी। अब हम देखिए ले तो हम ऐसे भी सकते हैं ए बी सी डी ए, लेकिन इसमें करंट एंड रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट बहुत ये ज़्यादा है इसमें, तो हम वो लूप चूज करते हैं उसमें कम से कम करंट और रेजिस्टेंस हो। तो देखिए हम इसे भी ले सकते हैं ए डी सी ए ऐसे करके। नाउ अप्लाई, यहाँ देखिए नाउ अप्लाई KCL इन क्लोज लूप ए डी सी ए डी सी ए में देखिए यहाँ पर 5I माइनस I1 प्लस 10I माइनस I1 प्लस I2 यहाँ से ऐसे आए, और ये देखिए यहाँ पे 10 वोल्ट का बैटरी है, करंट इससे लीव करेगा तो EMF पॉजिटिव लेंगे, और ये 10I 10 इंटू आई प्लस 10I इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पर भी 5 कॉमन लिया जा सकता है, तो ये हो जाएगा I माइनस I2 प्लस 2I माइनस I1 प्लस I2 प्लस 2I, और हमने 5 से डिवाइड किया है तो यहाँ 2 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। I माइनस I2 प्लस 2I माइनस 2I1 प्लस 2I2 प्लस 2I इक्वल्स टू 2। I 2I और 2I, ये हो गया आपका 5I। अब आपके पास माइनस 2I1 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 है, और आपके पास ये है, तो आपके पास हो गया ये 2I2 वाला कितना है, चेक कर लीजिए। 5I माइनस I1 प्लस 10I माइनस I1 प्लस I2 प्लस 10I इक्वल्स टू, इसमें जब लगाएंगे 10I इक्वल्स टू 10, तो हमने यहाँ पे 5 कॉमन लिया
यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा, तो ये 2i होगा। तो यहाँ पर ये हो गया i माइनस आई टू, ये हो गया 2 रहा तो ये 2i ये आ जाएगा, और ये 2i इक्वल्स टू 2। ये इसको हमने एज इट इज़ लिखा 2i माइनस 2i1, और ये आपका आ गया 2i2, और ये 2i इक्वल्स टू, तो आपका आ गया 5i 5i और यहाँ पर ये है आपके पास 2i1, और चेक, ये थोड़ा सा इसमें इक्वेशन में गलती हो जाएगी, तो i1 है ये i1 है, तो यहाँ पे i1 आएगा और ये हो जाएगा आपका i1, तो ये माइनस का 3i1, और ये हो गया आपका 2i2 इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए 3 इक्वेशंस आ गई, 5 ये वाली थर्ड है आ गई इक्वल्स टू 2। अब इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। इन क्वेश्चंस में टाइम लगता है, और एक बार यदि एरर हो जाती है हल्की सी भी, तो फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो बी केयरफुल है। और अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट टू गेट मोर वीडियोज़। I will give daily video on physics. 2 or more videos will come daily. अब हमें इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब इन इक्वेशंस को हम पहले कहीं लिख लेते हैं। हाँ, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी 3i1 प्लस i2 इक्वल्स टू i, ये 1 मानी थी हमने। और फिर अगली थी हमारे पास 3i1 माइनस 4i2 इक्वल्स टू 2i, ये सेकंड थी। एंड थर्ड हमने 5i माइनस 3i1 प्लस 2i2 इक्वल्स टू 2, ये थर्ड थी। अब देखिए यहाँ पर यदि हम सब्स्टिट्यूट करें, पहले हम 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए यदि ये यहाँ पर भी 2i है, यहाँ पर i है, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 6i1 प्लस 2i2 इक्वल्स टू 2i। अब यहाँ पे 2 सेकंड में 2i है, तो इसे 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 3i1 माइनस 4i2 इक्वल्स टू 2i। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये कट जाएगा, ये आपका 3i1 बचेगा, माइनस ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास 6i2 हो जाएगा। हमने क्या किया है, 3i1 प्लस, पहली इक्वेशन हमारी 3i1 प्लस i2 इक्वल्स टू i, एंड सेकेंड इक्वेशन 3i1 माइनस 4i2 इक्वल्स टू 2i। हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 6, तो ये 2 हो गया, ये 2i हो गया, और यहाँ पर ये 1 से किया तो सेम रहेगा, और यहाँ पे साइन माइनस है, और ये 3 बचेगा,
यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा तो ये 6i हो जाएगा, 6i2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास 3i1 3i1 प्लस i2 इक्वल्स टू i एंड 3i1 माइनस 4i2 इक्वल्स टू 2i। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो ये आपका आ गया 6 और ये आपका 2 आ गया और ये 2i। और यहाँ पर ये मैं बंद से किया है तो ये सेम रहेगा। जब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर ये यहाँ पे इसका साइन चेंज हो जाएगा 6i2 और ये ओके। तो यहाँ पे 3i1 इक्वल्स टू आ गया आपका -6i2, तो i1 इक्वल्स टू आ जाएगा -2i2। इसे फोर्थ बोल दीजिए। अब यहाँ पर इसको पहले ध्यान से देख लीजिए इतना आप लोग। ओके, यहाँ तक हो गया। अब मूव करते हैं आगे। अब देखिए आगे चलते हैं। इसमें यदि मैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 3i1 की जगह